नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। संयोग से ये रक्षाबंधन के दिन सावन का आखिरी सोमवार भी पड़ा है, जब हर तरफ भगवान शिव की पूजा अर्चना और आराधना हो रही है। रक्षाबंधन के आज के इस दिन पर चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा रक्षाबंधन के दिन पर, ये हम जानेंगे कि क्या है शुभ मुहूर्त जब आपको रक्षाबंधन मनाना है और राखी अपने भाई की कलाई में बांधनी है। कैसे आप इसके अनेक लाभ उठा सकते हैं। शुभ मुहूर्त में मनाएं रक्षाबंधन। चंद्र ग्रहण का नहीं रहेगा बंधन। सोमवार शिव को करें प्रसन्न, मिलेगा सुख समृद्धि और धन। इसके बारे में हमें जानकारी देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, जैसे कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, संयोग से सावन का आखिरी सोमवार भी है और इसी के साथ साथ आज चंद्र ग्रहण भी है। ऐसे में अनेक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या कुछ सावधानियां हैं जिनका ध्यान लोगों को रखना है और वो सही समय क्या है जब राखी बांधनी चाहिए? हाथी के पांव में सबका पांव, चंद्रमा शरीरो स्यातः, चंद्रमा ही शरीर है। चंद्रमात चैवम, चंद्रमा ही लक्ष्मी है। मातुला तू सोम भी, और चंद्रमा माता भी है। तत्रैव जल रूपिण, चंद्रमा जल का भी रूप है। यानी आज पड़ने वाला चंद्र ग्रहण निश्चित तौर पर जनमानस को तो प्रभावित करता ही है, रक्षाबंधन के पूर्णकालिक प्रभाव को भी रोकता है तथा 12 राशियों को भी प्रभावित करता है। 12 भागों में विभाजित पूरे विश्व को भी प्रभावित करता है ये चंद्रमा। लेकिन सबसे उत्तम दिवस ये है कि समरथ को नहीं दोष गोसाई और अभिपावक सुरसरी की नाई। सुरसरी मैंने अभी इसलिए कहा, सुरसरी चंद्रमा है। अच्छा भी बहता है उसमें तो बुरा भी बहता है, लेकिन उस पर कोई दोष नहीं लगता। सोमवार सावन का अंतिम है, इस कारण न तो चंद्र ग्रहण का दोष, क्योंकि दोष की हो एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलाओ गाला। जब देवादिदेव महादेव के मस्तक पर वक्र चंद्रमयी अग्रसत न राहु में इतनी हैसियत कहा कि देवादिदेव महादेव का दिन सोमवार हो और वो चंद्र ग्रहण करा दे, असंभव असंभव। किस चंद्रमा पर ग्रहण करेगा वो? 11 चंद्रमा है। जिस चंद्रमा को आप देख रहे हैं, जो जातक का चंद्रमा है, उस चंद्रमा को कदापि प्रभावित करने की हैसियत प्राप्त इसलिए नहीं होगी क्योंकि सावन का ये सोमवार है, और सोमवार यानी पूरे सावन किसी और भी चीज का प्रभाव या किसी सगुन का, किसी असगुन का या किसी और क्रिया का प्रभाव कदापि कदापि नहीं लिया जाता, क्योंकि 30 डिग्री के ऊपर अपने आप में सावन का पुण्य, सावन नामक सूर्य का पुण्य होने के कारण सब कुछ परीक्षाएं की तरह होगा। इसलिए रक्षाबंधन का कालखंड केवल 2 बजे तक या पौने 2 बजे तक ही शुभ रहता है, क्योंकि अष्टात सूत का भवेत, यानी अष्टक जैसे ही लग जाता है 8 घंटा 1 मिनट, तो सूतक का प्रभाव वहां तक विद्यमान रहता है, यानी 2 बजे के बाद
फिर सूतक लगेगा सायंकाल तक। इस कारण रक्षाबंधन के अन्य पुनीत कार्य, भाई बहनों का मिलन और उनका स्वागत सत्कार पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। और सोमवार का दिन होने के कारण आज अनवरत शिव का पूजन किए जाने पर चंद्र ग्रहण का भी दोष कदापि स्पर्श नहीं करता। आज है 7 अगस्त, दिन सोमवार और नक्षत्र है श्रवण। श्रवण नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों के जातकों पे, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, सबसे पहले बात करते हैं मेष से लेकर कन्या राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज के दिन और क्या उपाय उन्हें शुभ फल दिला सकते हैं? देखिए, 12 राशियों को ये क्या देता है श्रवण नक्षत्र, जबकि नक्षत्राधिपति चंद्रमा स्वयं मकर में परिभ्रमण कर रहे हैं। इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प, ये तीनों चीजें आज अपने संबंधों में टटोलेंगे। लगेगा कि बहुत पहले पृष्ठभूमि बनाई थी, आज उसका परिणाम अप्रमत्तेन वेतव्यम स्वयं प्राप्त हो जाता है। रोजमर्रा दिनचर्या दैनंदिनी यानी रोज किए जाने वाले कार्यों में आज शुचिता बरकरार रहती है, पवित्रता बरकरार रहती है। व्यक्ति मनुष्य तब तक है जब तक वो संस्कार धारण नहीं करता। जैसे ही वो संस्कार धारण करता है वो कुछ का कुछ हो जाता है। आज यही विचार विद्यमान रहेगा। प्राप्त करने की इच्छा जो सामान्य इच्छा के रूप में थी, आज अदम्य इच्छा शक्ति के रूप में उसी प्रकार दिखाई पड़ेगी जैसे छोटी नदी समुद्र से मिल जाए। यात्रा और देशाटन के निमित्त बनाई गई योजनाएं आज फलित होते हुए आप स्वयं देखेंगे। अब बात करते हैं तुला से लेकर मीन राशियों की। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे? आपके घर में, परिवार में, संबंध में कोलाहल, बेवल या किसी अपूरणीय क्षति या हानि जैसा कोई संदेश चाहे मित्र वर्ग से ही सुनने को आज मिलता है, लेकिन 2 बजे के बाद मायूसियत नहीं रहती है। जैसे भोजन कर लेने के बाद प्रसन्नता का अनुभव होता है, अगर वो संतुष्टि परक रहा हो, उसी तरह आज आपको हर कार्य में संतुष्टि स्वयं मिलती है, क्योंकि आप अंदर से प्रसन्न रहते हैं। भले ही ग्रहण हो चंद्रमा में, लेकिन वक्र चंद्रमा में ग्रहण की स्थितियां नहीं होती। ये आत्मविश्वास बरकरार रहता है और आप ग्रहण से वंचित हो जाते हैं। कारकत्व तो ये शनि का है और शनि के अपने 11 चंद्रमा है, इसलिए इस चंद्रमा पर पड़ने वाला ग्रहण आपको कदापि प्रभावित करने की स्थिति को प्राप्त नहीं है। हाँ, बॉर्डर लाइन का ध्यान रखना, पहाड़ी क्षेत्र का ध्यान रखना, चाहे अखबार से हो, चाहे विज्ञापन से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, लेकिन संदेश आज जो भी मिलते हैं उसमें परोपकार की भावना, दूसरों की मदद करने की भावना आज पूरा दिन विद्यमान रहती है। पूर्ण वर्चस्व रहेगा आज आपको चंद्रमा का मस्तिष्क पर। चाहे आप स्वयं उत्साहयुक्त हो या आक्रोश में हो, लेकिन
कार्य करने की व्यवस्था यानी कार्य करना ही पड़ेगा। इसमें टालने की कोई व्यवस्था, कोई बहाना आज आपका नहीं चल पाता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज है रक्षाबंधन का त्योहार और सावन का आखिरी सोमवार, लेकिन आज चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए 12 राशियों को क्या उपाय करने हैं, चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि 12 राशियों को क्या कुछ उपाय करने हैं ताकि वो चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बच सके। महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशय पदम। संदेह मत करना आज। अगर चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचना हो, क्योंकि विश्वासो ही महादेवम श्रद्धा ही तु पार्वती। आज संशय की अवस्था नहीं होनी चाहिए। महीपादाघातात्, आज स्वयं देवाधिदेव महादेव पृथ्वी से अपना चरण सायंकाल उठा लेंगे, कैलाश की ओर चल देंगे। इसलिए उनके चलते समय पृथ्वी हिलती है, दबती है, पाताल तक यानी जलाभिवृष्टि खूब रहती है। इसलिए आप शिव को जितना जल अर्पित कर सकें आज, वो आपके लिए अत्यंत प्रेरणादायक, स्फूर्तिदायक, धनदायक, स्वास्थ्यदायक एवं वैभव तथा श्रीदायक सिद्ध होता है। त्रिपाठी जी, आज के खास दिन की बात करें तो कौन सी हैं वो राशियां जिनको महा उपाय करने की जरूरत है? 12, 4, 9 मीन, धनु और कर्क। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, तो लयन कोटि और जग जप साधे। कुछ भी कर लो आज, कुछ नहीं चल पाएगा। बीटो पावर आज केवल देवाधिदेव महादेव है, जिसने विधिवत पूजन करके जलाभिषेक भी कर दिया तो आज मौज जैसे अन्य को प्राप्त है, आपकी भी झोली में उतनी ही सौगात प्राप्त होने का प्रमाण मिल जाता है। त्रिपाठी जी, हमारे दर्शकों को बताइए आज का खास शुभ रंग और शुभ अंक। आज सिंह और कुंभ, ये दो विपरीत हैं और विपरीत होने पर भी ही ग्रहण की स्थिति लगती है। विज्ञान भी कहता है पृथ्वी की छाया आ गई, चंद्रमा की छाया आ गई, परिधि में आ गई, उसी को ग्रहण कहते हैं। इसलिए इन राशियों के ऊपर पड़ने वाली छाया में ये दो अंक शुभ रहेंगे आज। यही राशियां आज इन्हीं अंकों को श्रवण नक्षत्र से प्राप्त कर लेती हैं।